अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की सबसे बड़ी बुनियादी समस्या क्या है, तो शायद आप कहेंगे बेतहाशा बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और सबसे ज्यादा दिनों दिन गिरती अर्थव्यवस्था। लेकिन मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार शादी को राष्ट्रीय समस्या के तौर पर देख रही है। जी हां, सही सुना आपने, शादी। बीजेपी के नेताओं की नजर में 21वीं सदी के भारत की सबसे बड़ी विकराल समस्या अगर कोई है तो इश्क, मोहब्बत, प्रेम, लव। बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और महंगाई से निपटने के लिए केंद्रीय सरकार के पास भले ही कोई विकल्प हो या ना हो, आपको कोई बात बताने हो या ना हो, लेकिन आप किसने इश्क किया है तो यह सब कुछ सरकार को बताना होगा। मसलन कौन किससे इश्क कर रहा है, आपको किससे प्यार हुआ है, शादी करेंगे तो किससे करेंगे, कब करेंगे और कहां करेंगे, मां बाप शादी के लिए राजी हैं या नहीं, सरकारी बाबू राजी हैं या नहीं, उनकी मंजूरी ली गई है कि नहीं, वगैरह वगैरह सब कुछ बताना होगा। और अगर नहीं बताया तो आपकी शादी नहीं होगी। यानी इश्क करना भी अपराध हो गया, क्राइम हो गया, गुनाह हो गया। मतलब पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक फैली भारतीय जनता पार्टी की सल्तनत और सल्तनत के सूबे और उसके सूबेदार चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं कि उनके सूबे में सबसे बड़ी समस्या कोई है तो वो है शादी। बोले तो राज्यव्यापी संकट है शादी। हम तो आज तक यही समझते रहे कि 2 वक्त की रोटी कमा लेना ही शादी करने के लिए बेहद जरूरी है। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि इसी सत्र में शादी के लिए नया विधेयक लाने जा रहे हैं, जिसका नाम है धर्म स्वातंत्र कानून। लेकिन स्वतंत्र जैसा कुछ भी नहीं। कानून लाए जाने के बाद गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा दी जाएगी। इसमें बहकाना, प्रलोभन देना, धमकाना इत्यादि ये सब अपराध होगा। अगर मां बाप ने कह दिया कि उनकी बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है तो आप गैर जमानती धाराओं के तहत अंदर चले जाएंगे। मसलन कौन किससे इश्क कर रहा है, कौन किससे शादी करने वाला है, कौन व्यक्ति प्यार करके शादी कर रहा है, कौन बिना प्यार किए शादी कर रहा है, कौन शादी कर रहा है लेकिन प्यार नहीं कर रहा। प्यार, इश्क, मोहब्बत के खौफ में बीजेपी दुबली होती जा रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को सजा दी जाएगी और इस कानून में यह प्रावधान दिया जाएगा कि उन्हें सजा हो। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून के अमल में आने के बाद मर्जी से शादी करने के लिए 1 महीने पहले कलेक्टर को एप्लीकेशन देना होगा। धर्मांतरण करके शादी करने के लिए कलेक्टर के यहां आवेदन देना बेहद जरूरी है। बोले तो मैंडेटरी, अति आवश्यक। और अगर किसी ने बगैर आवेदन दिए धर्मांतरण कराया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब लव जिहाद के नाम पर बीजेपी कह रही है कि अगर हिंदू लड़कियों को बहकाकर, बहला फुसलाकर, लालच देकर, धोखा देकर जबरन धर्म परिवर्तन करा के शादी कराया जाता है तो ये अब अपराध होगा। शादी भी इनवैलिड हो जाएगी। लेकिन कानून में पहले ही इन सब के खिलाफ प्रावधान मौजूद है। ये सब अपराध के दायरे में आते हैं। फिर अलग से लव जिहाद नाम का इसमें एंगल क्यों जोड़ा जा रहा है? अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर जबरदस्ती अपनी पहचान छुपाकर शादी करता है तो ऐसे धोखे से की गई शादी शरीयतन हराम है और ऐसी शादी को वैलिड नहीं माना जाता। यानी वो शादी हुई ही नहीं, इसे गलत माना गया है। बीजेपी दबी जबान में अपनी पसंद से शादी करने वाली लड़कियों का अधिकार छीन रही है। लड़की चाहे किसी भी धर्म की हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म की, लव जिहाद जैसे आरोपों से बीजेपी आखिर क्या तय करना चाहती है? यही कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कम अक्लमंद होती हैं, या महिलाओं में सोचने की क्षमता कम होती है, या बीजेपी के मुताबिक लड़कियों के सोचने समझने की क्षमता इतनी कम होती है कि वह एक छोटी बच्ची की तरह होती है, जिन्हें कोई भी आसानी से बहला फुसला सकता है। कोई भी अच्छे कपड़े, सिनेमा दिखाने, रेस्टोरेंट में भोजन करने, प्यार से बोलने, बहकाने, फुसलाने से कोई लड़की बहक जाएगी। वाह, क्या मानसिकता है, क्या विचार है इतने बड़े विचार पुरुषों का। वाह, मानना पड़ेगा। यूपी वाले मुख्यमंत्री ने तो लव जिहाद के नाम पर बकायदा राम नाम सत्य की यात्रा कराने का ही ऐलान कर दिया था। लेकिन जरा ठहरिए,
इस बारे में थोड़ा गौर करिए। हम मोदी सरकार के एक बयान के बारे में आपको बताते हैं। लव जिहाद के बारे में केंद्र की मोदी सरकार का क्या कहना है, जरा गौर करें। केंद्र सरकार ने इसी साल फरवरी में कहा, लव जिहाद मौजूदा कानून के तहत परिभाषित नहीं और इससे जुड़ा कोई मामला केंद्रीय एजेंसियों के संज्ञान में नहीं आया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में कांग्रेस नेता बेनी बेहान के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये सारी जानकारियां दी। बेहान ने पूछा था कि क्या केंद्रीय एजेंसियों में से किसी ने पिछले 2 सालों के दौरान दक्षिण राज्य से लव जिहाद का कोई मामला दर्ज किया है। रेड्डी ने कहा, संविधान का अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को स्वीकार करने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार प्रसार करने की आजादी देता है। यानी साफ तौर पर बात है कि जब लव जिहाद की बात आ रही है तो बीजेपी संविधान की दुहाई दे रही है, लेकिन पार्लियामेंट में बाहर नहीं। रेड्डी ने कहा, यह लव जिहाद शब्द मौजूदा कानून के तहत परिभाषित ही नहीं है। लव जिहाद का कोई मामला केंद्रीय एजेंसियों के संज्ञान में नहीं आया। मतलब बीजेपी किसी नए आगामी चुनाव के लिए लव जिहाद नाम की हवा को प्रचारित प्रसारित कर रही है। यानी बीजेपी अगर वाकई इस मामले में सीरियस है तो लव जिहाद के नाम पर बीजेपी के 2 अलग अलग चेहरे क्यों नजर आते हैं? क्योंकि सामने से लव जिहाद के नाम पर बीजेपी मुस्लिम लड़कों से विरोध करती है, मुस्लिमों का विरोध करती है और वहीं उसे घोर आपत्ति होती है मुस्लिम लड़कों से। लेकिन दामाद बनाने के मामले में बीजेपी सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन महामंत्री रामलाल की भतीजी ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी की। मामला जरा गौर करें। श्रेया गुप्ता और फैजान करीम की शादी में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ योगी सरकार के मंत्रियों ने भी शिरकत की। एक ऐसी ही शादी का विरोध करने के चक्कर में बीजेपी के एक नेताजी नप गए, कायदे से नप गए। शादी का विरोध करने पर गाजियाबाद के नगर इकाई के अध्यक्ष अजय शर्मा को उनके पद से हटा दिया गया। 22 दिसंबर 2017 की बात है। शादी के रिसेप्शन में बीजेपी, बजरंग दल, शिवसेना समेत हिंदू संगठनों के तकरीबन 100 कार्यकर्ताओं पर पुलिस के साथ झगड़ा करने और शादी में हंगामा करने का मामला दर्ज किया गया। क्यों? क्योंकि ये शादी का विरोध कर रहे थे। यहां मामला हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के का था। बकायदा राजी खुशी से शादी हो रही थी, फिर भी इन्हें आपत्ति थी। अब सवाल है कि प्यार को प्यार के तौर पर देखा जाए या धर्म के तौर पर, क्योंकि इसी विवाद के वजह से केरल की हादिया उर्फ अखिला का मामला तो आपको याद ही होगा, जिसकी शादी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसी केस की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी NIA ने की, लेकिन लव जिहाद जैसा कुछ भी नजर नहीं आया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी हादिया को उसके पति शफीन जहां के साथ जाने दिया। अब हरियाणा में निकिता हत्याकांड में जो कुछ हुआ उसका धर्म और लव जिहाद से कोई लेना देना नहीं। गोदी मीडिया ने इस अपराध की घटना को लव जिहाद का तौर पर पेश करना शुरू किया। रोजाना सुबह शाम अखबारों में, टीवी चैनलों में इस चीज को दिखाया गया कि निकिता हत्याकांड हरियाणा का मामला लव जिहाद है, कोई आम मामला नहीं। लेकिन अगर बिहार के हाजीपुर वैशाली में मुस्लिम लड़की के साथ छेड़छाड़ और जिंदा जलाने की घटना को धर्म के आधार पर देखा जाए तो आरोपियों का ताल्लुक किस धर्म से है, किस मजहब से है, किस समुदाय से है? इस घटना को हम कौन से धर्म का नाम देंगे? अपराध को किसी भी धर्म से जोड़ना बिल्कुल भी गलत है और गलत को गलत कहना ही बिल्कुल ठीक है। प्यार को वही समझ सकता है जिसने कभी प्यार किया हो। नींद न देखे टूटी खाट, भूख न देखे बासी भात और इश्क न देखे जात को जात। हमने यही परिभाषा पढ़ी है, क्योंकि पर्दा नहीं जब कोई खुदा से तो बंदों से पर्दा करना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। मुगल आजम फिल्म का यह गाना काफी मशहूर है, जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई खबर के साथ। जय हिंद।